हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। डियर स्टूडेंट्स, यूनिक इंस्टीट्यूट सनावत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं लोगू शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में हम आज का जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है हमारा स्क्वायर रूट या घनमूल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इतना बता देना चाहता हूं, अभी हमारी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और एमपीजीके की कंटिन्यू क्लासेस चल रही है। आप चाहें तो अपना पूरा कोर्स यहां से कवर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये बता देना चाहता हूं, एक छोटी सी अपडेट दे देना चाहता हूं। हम लोग अभी जूम पर यहाँ पर आप लोगों को जो लेक्चर होंगे सिस्टमेटिक वे में शायद ना मिले, यहाँ पर रैंडमली कभी भी कोई भी लेक्चर हो सकता है, लेकिन जूम पर हमारी एक बैच चल रही है शाम को 6 से 8। आप लोगों को वहां पर सिस्टमेटिक जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो हुबहू वैसे ही पढ़ाया जाता है और बहुत ही कम फीस में दोस्तों। और अभी आप लोगों को दोस्तों हमारा एक ऑफर चल रहा है, 50% फीस में डिस्काउंट मिलेगा। अब हमारी एक्चुअल फीस कितनी है आप मुझसे व्हाट्सएप पर जान सकते हैं। उसमें 3 सब्जेक्ट आप लोगों को रेगुलर पढ़ने को मिलेंगे, उनके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और डाउट क्लास भी मिलेगी। मतलब हर प्रकार से आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है और आप लॉकडाउन में घर बैठे बैठे अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। तो दोस्तों ये मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है क्यूब रूट है, जिसे हम घनमूल बोलते हैं। अब इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो ध्यान से समझिए। दो पहले बेसिक से इंपोर्टेंट से रूल्स बताने जा रहा हूं। अगर ये रूल्स आप समझ जाते हो तो ये मान के चलिए इस टॉपिक को पूरा सीख गए। मैं आप लोगों को दोस्तों एक ऐसे मेथड बताने जा रहा हूं, मात्र 3 से 5 सेकंड के अंदर, 3 से 5 सेकंड के अंदर ये सारे सवाल आप लोग करने वाले हैं। बड़े से बड़ा 6 से 7 अंक तक का क्यूब रूट का सवाल भी आप करने वाले हो मात्र 3 से 5 सेकंड में। अब ये मैजिकल मेथड आखिर क्या है, चलिए हम समझते हैं। देखेंगे अगर इकाई अंक निम्नलिखित हो तो ये नियमों के अनुसार काम होगा। आप लोगों को रूट के अंदर जो नंबर दे रखा होगा क्यूब रूट के अंदर, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक ऐसा रैंडम सा नंबर ले लिया, ओके, ये नंबर किसका क्यूब है। क्यूब रूट आप समझते होंगे, क्यूब रूट के अंदर एक नंबर, रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ होगा, ये फाइनली हमें आइडेंटिफाई करना होता है वो किसका क्यूब है। तो उसकी क्या मेथड है, ये 2 छोटे से नियम है। अब नियम क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान से समझिएगा आप लोग। नियम ये है, अगर किसी भी क्यूब रूट के लास्ट में इकाई अंक पर आपको ये ऊपर के 6 नंबर दिखे, रूल्स नंबर 1 में जो आ रहे हैं 1 4 0 5 6 9, तो वो जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट सेम टू सेम होगा। यानी लास्ट में 6 लिखा हुआ है तो हमारा आंसर भी 6 आएगा, लास्ट में 1 लिखा हुआ है तो हमारा आंसर भी 1 आएगा। आंसर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट, अगर 0 है तो 0 आएगा, 5 है तो 5, 1 आएगा तो 1, 4 आएगा तो 4। अगर रूल्स सेकंड की बात करूं, पूरी मैथमेटिक्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स टोटल कितने नंबर है, 10 ही तो नंबर है, 10 ही अंक 0 से लगाकर 9 तक, तो 0 से लगाकर 9 तक टोटल 10 डिजिट है, ठीक है। अब यहां पर रूल से दूसरा ये कहता है अगर ये 6 अंक नहीं होंगे तो टोटल तो 10 अंक है, तो बचे हुए 4 अंक ये भी हो सकते हैं इकाई अंक में रूट के अंदर, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो इन नंबरों को डियर स्टूडेंट्स आप लोग क्या करने वाले हैं, आप सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 या सब्ट्रैक्ट बाय 10, आपको उस नंबर को 10 में से घटा देना है, वही आपका आंसर का इकाई अंक होने वाला है। तो मैंने आपको 2 नियम बताए, अगर रूल से नंबर पहले के ये 6 अंक हो तो वही का वही लेना है, और अगर रूल से नंबर सेकंड के 4 अंक हो तो ये समझ लेना उस नंबर को 10 में से घटाना है। चलिए बाकी की कहानी आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ में समझाने वाला हूं, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। एग्जाम्पल है हमारे सामने, यहां पर लिखा हुआ पहला नंबर का जो प्रश्न है लिखा 1331, क्यूब रूट 1331, ओके। आखिर ये किस नंबर का क्यूब है, क्यूब समझते हो ना, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका उसी में गुणा करें तो कितने बार, 3 बार। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका उसी में 3 बार गुणा करने पर ये 1331 आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है 1728 जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था। तीसरा क्वेश्चन है 2744, चौथा क्वेश्चन है 4913 यानी 4913, और पहला क्वेश्चन है 1331। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने स्क्वायर रूट की वीडियो में आप लोगों को बताया था, मैं अभी तक आप लोगों को मैथ्स के 3 से 4 लेक्चर दे चुका हूं, उसमें मैंने स्क्वायर थाउजेंड्स तक निकालने की अमेजिंग ट्रिक बता चुका हूं मैं। उसके बाद मैंने आपको स्क्वायर रूट बता चुका हूं स्क्वायर के साथ साथ, आप देख सकते हैं वो भी ऐसे ही मेथड है दोस्तों, 3 से 5 सेकंड में आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए मैं बता देता हूं, सबसे पहले आपको पीछे से 3 अंक के बाद एक ऑब्लिक बनाना है।
स्क्वायर रूट में याद है आप लोगों को 2 अंकों के बाद ऑब्लिक हम लोग बनाते थे। स्क्वायर रूट में हम लोग 2 अंकों के बाद ऑब्लिक बनाते थे, लेकिन यहां पर ऑब्लिक हमें 3 अंकों के बाद बनाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इकाई अंक पर नजर मारना। इकाई अंक हमारे सामने कितना है, इकाई अंक 1 है। अब हमारे कौन से रूल्स में 1 दिखाई दे रहा है, जरा देखिए। रूल्स नंबर पहले में 1 लिखा है, ठीक है। अगर रूल्स नंबर पहले में कोई अंक होता है, रूल्स नंबर पहले के अकॉर्डिंग अगर ये 6 अंकों में से कोई अंक होता है लास्ट में, रूट के लास्ट में, तो ये समझ लेना वही का वही लेना है आंसर में। पहला अंक 1 का 1 ले लिया। अब बचा क्या है, बचा आपके सामने लेफ्ट साइड 1 है। दोस्तों आपको मिनिमम 10 से 12 तक भी अगर क्यूब याद है तो आपका काम हो जाएगा। चलिए आप ये चेक करना है कि जो 1 है या फिर लेफ्ट पार्ट है वो कौन से 2 नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो 1 का क्यूब कितना होता है, मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं 1। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 1 to 5 होता है। आप लोगों को 5 का क्यूब तो पता चल ही गया, 1 to 5 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, तो ये होता है 343। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। आप मेरे साथ साथ ये पढ़ते चले, बोलते चलिए, समझते चलिए, ताकि आप लोगों को लर्न हो पाए। और 9 का क्यूब कितना है, 729। एंड फाइनली 10 का क्यूब हम लोग देख लेते हैं 1000। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने 10 तक के क्यूब लिख दिए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 लिखा हुआ है। 1 कहाँ आ रहा है, तो ये 1 और 8 के बीच में ही है, यानी वैसे तो 1 का ही क्यूब है, तो आप यहां पर डायरेक्ट भी 1 ले सकते हैं। जो लेफ्ट पार्ट है अगर वो किसी का क्यूब है तो उस नंबर को ले सकते हैं। किसका क्यूब है, 1 का, तो डायरेक्ट रख दो 1। तो ये दोस्तों आप लोगों का डियर स्टूडेंट आंसर आ गया कि 1331 किसका क्यूब है, तो आप कहेंगे 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से और अच्छे से हम लोग बात करते हैं समझने की। हमारा जो दूसरा एग्जांपल है उसमें सबसे पहले 3 अंक के बाद हमें एक ऑब्लिक बनाना है। इकाई अंक पर नजर मारना, 8 लिखा हुआ है। अगर 8 है तो कौन से नियम में, रूल से नंबर 2 में 8 दिखाई दे रहा है। दूसरा नियम ये बोलता है कि आपको 10 में से घटाना है। अगर लास्ट में 2 मिले, 3 मिले, 7 मिले या 8 मिले, तो हम 10 में से 8 को माइनस करेंगे, 10 में से 8 को माइनस करेंगे, 2 बचेगा। अब बच्चा फिर 1 है तो 1 किसका क्यूब है, या कौन से 2 नंबर के क्यूब के बीच में आता है, तो ये 1 का ही क्यूब है, तो डायरेक्ट ले लेंगे हम लोग 1। ठीक है, यानी कि ये 12 का क्यूब है 1728। तीसरा एग्जांपल हम लोग करते हैं। यहां पर फिर 3 अंक के बाद फ्रॉम द राइट साइड ऑब्लिक बनाना है और हमें यूनिट डिजिट को देखना है। यूनिट डिजिट 4 है, तो कौन सा रूल से जरा देखिए आप लोग। फर्स्ट में ये लिखा हुआ है 4। पहला नियम बोलता है कि सेम टू सेम लिख दो उसको। ये लिख दिया 4 का 4। बचा 2 है, बचा कितना है, 2 है। 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 2 नहीं होता है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आप ये देखेंगे कौन से 2 नंबर के क्यूब के बीच में आता है। 1 और 8 के क्यूब के बीच में, 1 और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है, यानी 1 से लगाकर 8 के बीच में कहीं ना कहीं 2 आता है, उसकी लोकेशन यहां पर है। तो 1 और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो 1 और 2 में छोटा कौन सा है, छोटा वाला लेना है। कौन सा लेना है, छोटा वाला, 1 लेना है। ये आ गया 14, ये 14 का क्यूब है। चलिए नेक्स्ट 1 मोर एग्जांपल लेते हैं। लास्ट डिजिट कितना है, 3 है। 3 कौन से रूल से में, सेकंड में। यहां पर 3 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 में से घटाना पड़ेगा। 3 को 10 में से घटाया तो 7 बचता है, बचा हमारे पास 4 है। 4 को फिर चेक करो कौन से लिमिट के अंदर आ रहा है, 1 से 8 के बीच में आ रहा है, यहां पर ही आता है 4। अब 4 कहां आ रहा है, 1 और 2 के क्यूब के बीच में आता है। 1 और 2 के क्यूब के बीच में छोटा कौन सा हुआ, 1 हुआ, तो दिया गया नंबर 17 का क्यूब है। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। मैं कुछ और उदाहरण लेता हूं, थोड़े से बड़े एग्जांपल्स भी लेते हैं, ताकि आप लोगों को मैं और अच्छे से कॉन्फिडेंटली ये सारी चीजें बता पाऊं, आप लोगों को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ पाए। चलिए एक और एग्जाम्पल की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। नए एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड 4। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। अगर आप जूम क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका जो पहला नंबर है 15625 से ये चेक करना कि ये कौन से नंबर का क्यूब है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड ऑब्लिक बनाना है। ऑब्लिक बनाने के बाद हमें ये देखना है इकाई अंक हमारा क्या है। इकाई अंक पर हमारे सामने 5 लिखा हुआ है। कौन से रूल से में आ रहा है, पहले रूल से में आ रहा है। तो पहला नियम ये बोलता है कि उसको सेम टू सेम लिख दो। ठीक है, ये 3 डिजिट के बदले में हमने सिर्फ 5 लिया, बच्चा हमारे सामने 15 है।
15 है, तो 15 ये चेक करना है कौन से दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो आप लोग जानते हैं 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है एंड 3 का क्यूब होता है 27। तो मुझे बताओ 1 और 8 के बीच में आ रहा है क्या 15? नहीं आता है। 8 और 27 के बीच में आ रहा है क्या? तो बराबर आ रहा है। यानी कि इसकी लिमिट कहां है, कौन से लिमिट के बीच में आ रहा है? तो 8 से 27 के बीच में आ रहा है। तो 2 और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है इसका मतलब। तो दोनों में 2 और 3 में छोटा कौन सा है? 2 है। तो यहां पर लिख देंगे आप 2, यानी कि ये 25 का क्यूब है। कौन सा ले लेंगे? 2 ले लेंगे, 25 का क्यूब है। चलिए नेक्स्ट नंबर की हम लोग बात करते हैं। वापस से 3 डिजिट के बाद ऑब्लिक बनाएंगे, लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट 9 है, पहले रूल से में है तो सेम टू सेम लेंगे। उसके बाद 24 है, 24 अगेन 2 और 3 के क्यूब के बीच में आता है, क्योंकि 8 और 27 के बीच में ही कहीं ना कहीं 24 देखने को मिलेगा। वापस से यहां पर आप 2 और 3 के क्यूब में छोटा है 2, तो यहां पर ये ले लेंगे। चलिए मैं ये फोर्थ वाला एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा है ताकि आप लोगों को कुछ नया यहां पर देखने को सीखने को मिले। आखिरी अंक को देखा 8 है, लास्ट डिजिट जब 8 होता है, 3 होता है, 7 होता है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स नंबर 2 हम लोग 10 में से घटाते हैं तो हमारे पास 2 बचेगा। किसको घटाना है? इकाई अंक को 10 में से घटाना है। 2 बचा। अब हमारे सामने 74 है। 74 को ये चेक करना डियर स्टूडेंट्स कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो अब जरा बताइए, 3 का क्यूब तो आप लोग देख ही चुके हो, 4 का क्यूब कितना है? 64 है ना। और 5 का क्यूब कितना होगा? 5 का क्यूब होगा 125। तो बताओ जरा 74 कहां आएगा? क्या 27 और 64 के बीच में आ सकता है? बराबर नहीं आएगा, है ना। तो ये 64 और 125 के बीच में आएगा कहीं ना कहीं 74, यानी ये 4 और 5 के क्यूब के बीच में आ रहा है 74। इसका मतलब दोनों में छोटा है 4, तो हमने ले लिया 4, मीन्स ये 42 का क्यूब है। तो डियर स्टूडेंट्स इतने एग्जांपल समझाने के बाद मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। फिर भी नहीं आए तो मैं लास्ट 2 एग्जांपल्स लेने वाला हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ पाए। कुछ बड़े एग्जांपल्स लेने वाला हूं। एंड तक क्लास देखिए। आप लोगों को अगर सीखना है तो किसी भी क्लास को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा आप। यहां पर फ्रॉम द राइट साइड 3 अंक के बाद ऑब्लिक बनाया है ना। ऑब्लिक बनाने के बाद लास्ट डिजिट को देखा 9 है। 9 पहले नियम में है, तो पहला नियम बोलता है अगर लास्ट में 1 4 0 5 एंड 6 9 हो तो सेम टू सेम राइट कर दो। अब बचता है आपके पास 704। लेफ्ट पार्ट में 3 अंकों के बाद, 3 अंकों को छोड़ने के बाद बचता है 704। अब 704 को हमें ये चेक करना है कौन से दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 512, 512। 9 का क्यूब कितना होता है? ये आप लोगों को याद रहेंगे ना तो बड़ा आसान हो जाएगा। ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग ओरल निकाल लेंगे, माइंड के अंदर निकालने वाले हैं। यहां पर 7 का क्यूब 9 का क्यूब है आपके सामने 7 to 9। अब जरा देखिए 704 तो कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में आ रहा है, यानी 8 और 9 में छोटा कौन सा है? तो यहां ले लेंगे आप 8, यानी दिया गया नंबर ये 89 का क्यूब है। चलिए वन मोर एग्जांपल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये वाला एग्जांपल समझा दिया, मैं अब तीसरा थोड़ा सा बड़ा उदाहरण है वो मैं लेने वाला हूं। सबसे पहले इकाई अंक को हम देखेंगे, 3 अंक छोड़ना है हमें। राइट साइड से लास्ट डिजिट 5 है, 5 होगा तो अब 5 का 5 ले लोगे। लास्ट डिजिट ले लिए हमने क्योंकि सेम टू सेम वाले नियम में आ रहा है। अब 1157 लिखा हुआ, 1157 लिखा हुआ 1157। तो मुझे ये बताइए आप लोगों को क्यूब याद है अगर, तो ये 10 का 1000 है, यानी 1000 से तो बड़ा है ना 1157। तो आप 11 का क्यूब ले लेंगे। 11 का क्यूब कितना होता है? 11 का क्यूब होता है 1331, यानी ये किन के बीच में आ रहा है 1157? तो ये 10 और 11 के बीच में आता है, क्योंकि 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331, तो 1157 इन्हीं के बीच में आता है। अब आप लोग देखेंगे इनमें सब में छोटा है 10 और 11 के बीच में आपके सामने 10 छोटा है, तो आप यहां पर ले लेंगे 10, यानी ये जो नंबर है 105 का क्यूब है। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिर भी मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं, अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये आपको छोटे से 2 रूल्स बस याद रखना है इस टॉपिक में, और आप लोग क्यूब को किसी भी प्रकार के क्यूब रूट वाले सवाल को मात्र 3 से 5 सेकेंड के अंदर ओरल निकाल पाएंगे। ये आप लोगों को सुनने में जरूर आश्चर्यजनक लग सकता है कि ओरल कैसे इतने बड़े सवाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर किए जा सकते हैं। ओके, आप लोग ट्राई करेंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू।